ये लोग हैं पहले जो संविधान की बात करते हैं, फिर जब संविधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। तो आप अपनी करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, हठधर्मी करेंगे और संविधान को, कानून को नहीं मानेंगे। तो ये इनकी जिद है, हठधर्मी है, बिगड़े हुए लोग हैं जिनको पिछली सरकारों ने बिगाड़ा है, ये उसी का नतीजा है। और कानूनी कार्रवाई से तो कोई नहीं बच सकता, कार्रवाई होगी। अगर आप उपद्रव मचाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, दंगे करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। और जो शहर का प्रशासन है, उन्होंने 147 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जहां से पत्थरबाजी हुई है और उनकी वैधता की जांच की जाएगी कि अगर अवैध प्रॉपर्टी है तो उनको बुलडोज किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप दंगा करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, टैक्स पेयर के पैसे से क्यों जाए। उनको जो करना था वो कर चुके हैं, उन्हें करना था दंगा, लेकिन किया उन्होंने गलत स्टेट को टारगेट। वो योगी हैं, वो बख्शेंगे नहीं किसी को। देखिए, जो पत्थरबाजी हुई वो बहुत ही गलत है। एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक देश में वो लोग जो संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, अगर ऐसे लोगों को पत्थरबाजी करते हुए हम देखते हैं तो बिल्कुल आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको मौका मिल जाता है। और एक बार नहीं, बार बार कितने ही सारे ऐसे मौके रहे जिन पर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको भारत को क्रिटिसाइज करने का या भारत पे उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको यहाँ तक पहुँचाता कौन है। अभी पिछले महीने जो जमीयत का अधिवेशन हुआ था देवबंद में, उसमें जो जमीयत के सदर हैं उन्होंने कहा था, मौलाना मदनी ने, कि भारत में मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, हमें बहुत सताया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जब एक लीडर की तरफ से आती हैं, धार्मिक लीडर की तरफ से, तो जो आम जनता है जो उस लीडर को एक बड़े स्तर पर देखती है और उनकी बात का बड़ा असर होता है आम जनता पर। तो उनके लिए ऐसे माहौल में, जबकि ज्ञानवापी जैसा मुद्दा चल रहा है, लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं, ऐसे समय में इस बयान का आना नेचुरली है कि इस तरह का हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पुलिस ने अभी जो 50 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और वहाँ पे बताया जा रहा कि पत्थर, एसिड की बोतलें और पेट्रोल, ये सोची समझी साजिश थी क्या, पहले से प्लानिंग? देखिए, ये हमने पहले देखते थे कि जो पहले आतंकवादी घटनाएं होती थी, बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान के करौली से एक ही पैटर्न पे जो घटनाएं बार बार हुई हैं वो सोची समझी साजिश के तहत ही है और हर साजिश में पीएफआई का हाथ सामने आया है। तो ये बात तो खुली है, एनआईए की रिपोर्ट भी है, हर एक दंगे में पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि हर जगह पत्थरबाजी हो रही है एक ही पैटर्न पे, नमाज के बाद मस्जिद से। तो लोगों को, ये आम इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए, जो कि बहुत गलत है, एक लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा गलत है। आप दुनिया भर को मैसेज देते हैं कि भारत में इनफैक्ट OIC हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका ही हो, लगातार वो इस तरह की नसीहत करते रहते हैं कि भारत में, अभी अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी कि भारत में माइनॉरिटीज़ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कौन सा जुल्म हो रहा है? OIC मुल्क की आप बात कर ले, कितने ही सारे ऐसे मुल्क हैं, कतर या जिन लोगों ने भारत को तलब किया था दूतावास को, उनसे ही पूछ लीजिए कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया हुआ है, कहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट सुरक्षित है। तो इस तरह की बातें हमारे ही देश के लोग, इस तरह के लोगों को मौका देते हैं कि वो देश के खिलाफ बयानबाजी करें, जो कि बहुत अफसोस की बात है। बयान आया है मौलाना का, कानपुर के जो मौलाना है काजी, उन्होंने कहा है अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, किसी पे बुलडोजर चला तो यहाँ कफन बांध के निकलेंगे, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये लोग हैं पहले जो संविधान की बात करते हैं, फिर जब संविधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। तो आप अपनी करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे, हठधर्मी करेंगे और संविधान को, कानून को नहीं मानेंगे। तो ये इनकी जिद है, हठधर्मी है, बिगड़े हुए लोग हैं जिनको पिछली सरकारों ने बिगाड़ा है, ये उसी का नतीजा है। और कानूनी कार्रवाई से तो कोई नहीं बच सकता, कार्रवाई होगी। अगर आप उपद्रव मचाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, दंगे करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। और जो शहर का प्रशासन है, उन्होंने 147 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया जहां से पत्थरबाजी हुई है और उनकी वैधता की जांच की जाएगी कि अगर अवैध प्रॉपर्टी है तो उनको बुलडोज किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप दंगा करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, टैक्स पेयर के पैसे से क्यों जाए हर्जाना। जो मौलाना है भड़काऊ बयान देते हैं कि कफन बांध कर निकलेंगे, इनके खिलाफ कोई मौलाना क्यों फतवा जारी क्यों नहीं करता है? ओवैसी क्यों नहीं बोलते हैं? ओवैसी तो खुद वही काम करते हैं, ओवैसी कहाँ से बोलेंगे? ओवैसी लगातार लोगों को भड़काने का काम करते रहते हैं। वो मौलाना को बोलेंगे कि आप मत कीजिए, जो काम मैं खुद कर रही हूँ मैं आपको किस मुंह से बोलूँगी कि आप ये काम मत कीजिए।
तो इंसान वही उस काम के लिए नसीहत कर सकता है ना जो काम वो खुद नहीं कर रहा। तो ओवैसी जी तो बड़े लंबे समय से यही काम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे टिके हुए हैं। बात करते हैं नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा पे कार्रवाई भी हो गई, बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दी, लेकिन उनको धमकियां मिल रही हैं कि सरतन से जुदा। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और वो लोग जो संविधान की बात करते हैं, आप संविधान के अंतर्गत उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, संविधान के अंतर्गत कार्रवाई की बात कर सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं कि हम सर काट लेंगे, हम उंगली काट लेंगे, नाखून काट लेंगे, आंखें निकाल देंगे, 1 करोड़ रुपया की बाउंटी तय कर दी। तो ये सारी चीज़ें, इस पे अभी आपने किसी भी मौलाना को नहीं सुना होगा कि भाई इस तरह के बयानबाजियों पे आप से परहेज़ करें। आप सरकार में, संविधान में विश्वास रखिए। आप संविधान की बात करते हैं लेकिन विश्वास करते नहीं हैं, ठीक है। कुछ मौलाना टीवी पे बैठ के सिबलिंग का अपमान करते हैं और जैसे सिबलिंग को कुछ भी बोल देते हैं सिबलिंग किसी दूसरे धर्म के लोग, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान से इतनी दिक्कत हो जाती है। देखिए, वो लोग जिनको लगता है किसी भी अगर हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और पूरी दुनिया के मुसलमान जाग जाते हैं, लेकिन जब शिवलिंग का अपमान होता है, एक इस्लामिक स्कॉलर ने एक बड़े न्यूज़ चैनल पे बैठकर बड़े आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए शिवलिंग के लिए, क्या आप प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो और पता नहीं क्या क्या, तो उन पे कोई संज्ञान नहीं लेता। ना ही वो लीडर जो धार्मिक लीडर बनते हैं मुस्लिम समाज के, उनकी तरफ से कोई फतवेबाजी या कोई एडवाइस ही दे दे, नसीहत ही कर दे कि आप इस तरह की बयानबाजी से बचिए, तो ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं जिद करके अपनी, जो पिछली सरकारों ने इनको आदत डाली हुई है। वैसे कहते हैं कि वो मुस्लिम कंट्रियों से मोदी जी डर गए इसलिए कार्रवाई करी थी उन पे नुपुर शर्मा। ओवैसी जी को ये पता होना चाहिए कि अगर वो पहले तो ये डिमांड कर रहे थे कि कार्रवाई करनी चाहिए, जब कार्रवाई हो गई तो कहते हैं डर गए, तो वो पहले डिसाइड कर लें वो चाहते हैं क्या, कार्रवाई करवाना चाहते हैं या मजाक बनाना चाहते हैं। पहले आप ये चाहते हैं कार्रवाई हो गई तो उसके बाद मजाक बनाएं। ये उनको काम है कि वो यही चीटाकशी करते रहेंगे। वो नहीं पता कि अगर एक अच्छा कदम उठाया है किसी ने तो उसकी आप तारीफ़ कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन उनका काम है आम लोगों को, आम मुसलमानों को भड़काना। और वो लगातार, अब जबकि ये कदम उठाया गया है तो वो ये आप बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई ओआईसी के प्रेशर में आके भारत ने ये कदम उठाया है, उनको बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, देश की जब बेइज्जती हो रही है एक तरह से आपके हिसाब से कि विश्व भर में भारत की बेइज्जती हुई है इन बयानों की वजह से, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। उनको जो करना था वो कर चुके हैं, उन्हें करना था दंगा, लेकिन किया उन्होंने गलत स्टेट को टारगेट। वो योगी हैं, वो बख्शेंगे नहीं किसी को। किया है एक ने गलत, भुगतेगा सब, ये सच्चाई है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि आपके कौन से भाईजान आप कहाँ पे पत्थर डालने वाले हैं, आपके कौन से भाईजान किसके घर पे बम ब्लास्ट करने वाले हैं, आपको तो सब पता रहता है। फिर क्यों नहीं आते हैं सामने? कहाँ रहते हैं अच्छे मुसलमान? आप क्यों नहीं बताते हैं कि देखिए जो खराब मुसलमान है ना, वो अभी थोड़ी देर में दंगा की स्थिति बनाने वाले हैं। हमारे घर से लेके गए हैं शीशे और पत्थर और बम बनाने की सामग्री, कहाँ चले जाते हैं अच्छे मुसलमान? क्यों नहीं बोलते हैं? जाहिर सी बात है, टारगेट तो किया ही जाएगा। अब उनको जो करना था वो कर चुके हैं, अब सरकार एक्शन में है, अब वो उनको जो करना होगा वो करेगी।